नमस्कार, जय हिंद और मेरी सभी बहनों को प्रणाम। जितनी भी मेरी बहनें मेरी वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, आप सभी अपने छोटे भाई शुभम गिरी या बड़ा भाई जो भी आप मानते हैं प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जितनी भी मुख्य सेविका की बहनें हैं सभी अच्छी होंगी और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रही होंगी। मेरी बहनों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है, यानी कि आपका किस दिन होगा, ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है आयोग ने। अभी हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर भी ले चलेंगे और वहाँ की सारी महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वेरिफिकेशन से पहले आपको किन बातों का जो है वो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सूचना तो महत्वपूर्ण है ही, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारी बहनें, और इंतज़ार रहता है कि मैं कब कोई वीडियो बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा और उनको मिलेगी। तो हम ऑफिशियल नोटिस पर चलेंगे, मगर उससे पहले मेरा आप सभी बहनों से निवेदन है कि अगर आप मेरी बहनों पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ी हैं तो आप प्लीज़ अपने भाई शुभम गिरी के चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सपोर्ट करिए, जिससे हम आपका करते हैं। और ईश्वर भी आपका वैसे ही सपोर्ट कर रहा है जैसे उसने फर्स्ट स्टेज में किया है, आगे भी करेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है जो आज दोपहर में ही कुछ देर पहले जारी हुआ था। डेट भी आप देख सकते हैं 5 दिसंबर 2024। आवश्यक सूचना कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5/2022 मुख्य सेविका भर्ती के अंतर्गत बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि 24/8 इसके फॉर्म भरने की आखिरी तिथि थी 2022, और लिखित परीक्षा 24/9 को दोस्तों आपकी आयोजित हुई थी। सूच्य है कि आयोग की आवश्यक सूचना 21 नवंबर 2024 और प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आप सभी लोग जानते हैं कोर्ट में था, फिर जो 126 पद घट गए तो टोटल जो पद रह गए वो 2567 पद रह गए। तो इसमें बात कही गई है। और दूसरी बात कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें 2567 पदों के लिए लोगों को सफल घोषित किया गया है और 8337 लोगों को, यानी लगभग 3 गुना लोगों को बुलाया गया है। ठीक है। 23 नवंबर को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम की सूचना यथासंभव, यानी कि बहुत जल्दी डीवी कार्यक्रम दिया जाएगा। सूच्य है कि विज्ञापन संख्या 05/2022 मुख्य सेविका भर्ती के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण है चिन्हित 8337 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नानुसार आयोजित होगा। यानी अगर आप सभी के मन में अभी तक डाउट था कहाँ होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह भर्ती UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है, और इसका जो मुख्यालय है वो गोमती नगर लखनऊ में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो डीवी कार्यक्रम होगा वो यहीं पर रखा गया है। अब हम देख लेते हैं। अब अगर देखेंगे तो 2 पालियों में दोस्तों रखा गया है कार्यक्रम, और ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है ये 17 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है। एक दिन में 200 लोगों को बुलाया जा रहा है। 200 बहनें एक दिन में कराएंगी। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपकी 10 बजे से चलेगी 100 लोग, और सेकंड शिफ्ट में उसमें भी 100 लोग होंगे, वो आपकी 1:30 बजे से स्टार्ट होगी, है ना। तो जैसा भी आपका शेड्यूल होगा वो आपका पता चल जाएगा। तो 17 दिसंबर से स्टार्ट है, और ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा वो 13 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। और आप देख सकते हैं 8337 कुल योग है। आगे महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों है, अर्हता अभिलेख परीक्षण है तो अर्हता पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यानी पूरा जो सिस्टम है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे और आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये प्रपत्र
मैंने भरे हैं। मैंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राजस्व लेखपाल का दोस्तों दिया था तो उसमें भी मैंने सारी डिटेल भरी थी, तो उसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी हम बताएंगे। अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर्त पाए गए समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अहर्ता के सापेक्ष समस्त अंक व प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं कुछ छाया प्रतियों तथा पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटो के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि व समय पर अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि दोस्तों आपको 2 सेट दोस्तों वहाँ लगेंगे, मैं बता दूं, और आपके जो डॉक्यूमेंट जो फोटो कॉपी है उनको ओरिजिनल से मिलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों। ठीक है, तो ये तो भाई महत्वपूर्ण होता ही, आप सभी लोग जानते हैं। आधार कार्ड तो वेरीफाई वहाँ पर होगा ही। उक्त के साथ ही अभ्यर्थियों को ये भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में भर्ती द्वारा दिनांक 13 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग कार्यालय में दी जाती है, तो सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत उसे 13 फरवरी की द्वितीय पाली में परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं अपनी निर्धारित तिथि में, तो आप 13 फरवरी के पहले 11 बजे से पहले आप सूचित कर दें आयोग को कि हम सर नहीं आ पाएंगे, तो आपका जो है सेकंड शिफ्ट में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, और जो डेट्स बताई गई थी हमारे चैनल के द्वारा आप देख सकते हैं कि उसी डेट में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो रहा है। मैं सभी बहनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, जिस तरीके से आपने मेरी बहनों की पहले नैया पार लगाई फर्स्ट स्टेज में, एक बार और नैया पार लगा दीजिए। मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा, सदैव आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि मेरी बहनों ने बहुत मेहनत की है और इनको इस जॉब की बहुत ही ज़्यादा नीड है। और मुझे पता है मेरी जितनी भी बहनें हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा जो मेहनती हैं और जिन्होंने दिल से ईमानदारी से मेहनत की है। मेरी बहनों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी परेशानी हो कमेंट करिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और वीडियो पर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा अपनी दोस्तों में। और कोई परेशानी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने छोटे भाई शुभम गिरी को ज़रूर सपोर्ट करिए। उम्मीद है आपने कर दिया होगा अगर अभी तक नहीं किया है तो आज की वीडियो में बहनों इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष को नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।